रात ठीक 12 बजे मैं हवेली के सामने खड़ा था। दरवाज़ा अपने आप खुल गया। अंदर अगरबत्ती और सड़े खून की मिली-जुली गंध थी। दीवारों पर तांत्रिक चिन्ह बने थे और फर्श पर नींबू और राख बिखरी थी। बीच में ज़मीन पर एक गोला बना था जिसके अंदर लाल रंग से मेरा पूरा नाम लिखा था। तभी पीछे से वही आदमी खड़ा दिखाई दिया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। उसने मेरे माथे को छुआ और उसी पल मुझे अपने पिता की आवाज़ सुनाई दी, जो मुझे वहां से भागने के लिए कह रही थी। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। तांत्रिक ने कहा कि मेरे पिता ने जो गलती की थी, अब उसका हिसाब मुझे देना होगा। उसने बताया कि मेरे पिता उसका सबसे बड़ा बलिदान थे और अब बारी मेरी है। हवेली के सारे दरवाजे बंद हो गए। दीवारों से लाल रंग टपकने लगा और वो जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा। सामने लगे आईने में मैंने अपना चेहरा देखा। आईने में चेहरा मेरा नहीं था। आईने में दिखाई देने वाला चेहरा धीरे धीरे गायब हो गया, लेकिन उसके जाते ही मेरे शरीर में अजीब सी कमजोरी फैल गई। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी सांसें मेरी नहीं रहीं। तांत्रिक का मंत्र अचानक रुक गया। हवेली में फैली सन्नाटा पहले से भी भारी हो गया था। वो मेरे सामने आकर खड़ा हुआ और बोला कि जो मैं देख रहा हूं वो शुरुआत है। उसने बताया कि ये हवेली सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं है, बल्कि एक सीमा है जहां जिंदा और मरे हुए एक दूसरे को छू सकते हैं। उसने कहा कि मेरे पिता इसी सीमा को तोड़ना चाहते थे। मुझे अचानक याद आया कि बचपन में मेरे पिता अक्सर रात को किसी से फुसफुसाकर बातें किया करते थे। तब मैं समझ नहीं पाया था। तांत्रिक ने बताया कि मेरे पिता शहर में रहते हुए भी इस गांव से जुड़े हुए थे। वो तंत्र विद्या सीख रहे थे, लेकिन अधूरी जानकारी के साथ। उन्होंने किसी ऐसी शक्ति को बुलाने की कोशिश की थी जो उनके बस की नहीं थी। तांत्रिक ने कहा कि उस रात मेरे पिता भागना चाहते थे, लेकिन भाग नहीं पाए। उन्होंने अपनी जान देकर उस शक्ति को यहीं बांध दिया ताकि वो बाहर न जा सके। लेकिन हर बंधन की एक कीमत होती है। वो कीमत अब मुझसे वसूली जानी थी। हवेली के फर्श पर बने गोले के अंदर खून अपने आप फैलने लगा। तांत्रिक ने कहा कि मेरे शरीर में वही क्षमता है जो मेरे पिता में थी, इसलिए मुझे यहाँ लाया गया। उसने बताया कि गांव में जितनी भी अजीब मौतें हुईं, वो अधूरे तंत्र का असर थीं। अचानक मुझे लगा जैसे कोई मेरे अंदर से बोल रहा हो। मेरे मुंह से ऐसे शब्द निकल रहे थे जो मैं जानता तक नहीं था। तांत्रिक पीछे हट गया। पहली बार उसके चेहरे पर डर दिखाई दिया। उसने कहा कि